पाकिस्तान के अंदर हार्ड कोर टेररिज्म आ चुका है। हम पहले भी बात कर रहे थे हार्ड कोर टेररिज्म की। आज केपी के अंदर बहुत बड़ी तबाही हुई है। चाइना के जो इंजीनियर्स थे, चाइना के जो वर्कर्स थे और इसके अलावा कुछ चाइना के मैकेनिकल वर्कर्स थे, उन पर अटैक किया गया है, उनकी बस को निशाना बनाया गया है और जिसके नतीजे में 11 अफराद जो हैं, 11 चाइनीज जो हैं वो जाँ बहक होने वालों को जो करीबी केपी के का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा तकरीबन 20 के करीब लोग जख्मी भी हुए हैं और बताया ये जाता है कि ये ब्लास्ट काफी बड़ा ब्लास्ट था। यानी शाहिदीन का ये कहना है कि बस पर अटैक किया गया है। अगर बात करें चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री का, तो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री काफी परेशान है। पाकिस्तान को उसने प्रेस किया है कि आप जल्द अज जल्द परपिट्रेटर्स को पकड़े, मुजरमों को पकड़कर कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। आपको ये भी बता दें कि चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी किया है कि हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, हमारे जितने भी लोग काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान पर है। उनकी जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान के जिम्मे है और पाकिस्तान जो है इस हवाले से अच्छे से काम नहीं कर रहा। ये एक बयान आया है चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से। बहरहाल एक एक चीज को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। देखिए कि दासू डैम के ऊपर चाइना के कुछ वर्कर्स थे, वो जा रहे थे साइट के ऊपर काम करने के लिए कि अचानक उसके ऊपर अटैक होता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इस अटैक में जो लोग जहाँ बहक हुए हैं वो ह्यूमन एरर था, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये तमाम तर काम वाकया हुआ है। लेकिन चाइना इस बात को डिनाई करता है। चाइना कहता है कि हमारे लोगों के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट किया है। और बात ठीक है कि जिस तरह के हालात पाकिस्तान के अंदर आजकल बन रहे हैं, अफगानिस्तान का मामला है, इसके अलावा पाकिस्तान की सोल्जर्स जो है, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो केपीके में जिस तरह लड़ रही है। मैंने कल भी आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर हार्ड कोर टेररिज्म आ चुका है। हार्ड कोर टेररिज्म जो है अफगानिस्तान से परमिट्स करके पाकिस्तान की सरहदों के अंदर आया है और जो टीटीपी है वो लगातार भारत से राब्ते के अंदर है। भारत उनको फंड भी करता है, उनको इंफॉर्मेशन भी देता है और ये तमाम तर चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी के लिए। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि चाइना ने पाकिस्तान को प्रेस करने की कोशिश की है कि जितना जल्दी हो सके जो मुलजिम हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। बहरहाल केपीके के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी टाइट की है और ये भी बताया जाता है कि जो भारत है वो इस काम में मुलव्वस हो सकता है। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि केपीके के अंदर पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो भी शहीद हुए हैं, पिछले महीने शहीद हुए हैं, परसों शहीद हो गए। 2 पाकिस्तान के, एक कैप्टन था जिसका नाम आकिब था, इसके अलावा एक सोल्जर था। अगर बात करें पिछले साल की तो पिछले साल के अंदर काफी चाइना के ऊपर अटैक हुए हैं। चाइना के ऊपर कॉन्सुलेट के अंदर कराची के अंदर अटैक हो गया, फिर इसी साल सरीना होटल कोयटा के अंदर अटैक हुआ। चाइना के जितने भी डिप्लोमेट्स थे उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई। तो ये मामलात ये बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट को निकालने के लिए अमेरिका, भारत और दीगर पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो बड़े धड़ल्ले से काम कर रहे हैं।